जातीय जनगणना के आंकड़े जो बिहार में आए हैं उसका फ़ायदा किसी भी पार्टी को नहीं होते दिख रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो जातियां 2023 में अभी हैं वही 2019 में भी थी और वही जातियां 2014 में भी थी, वही जातियां 2015 में भी थी, वही जातियां 2022 में भी थी। सरकार जिसकी बननी थी उसकी बनी, जिसके खिलाफ जनता का आक्रोश था वह पीछे रह गए। बात की जाए अगर जनसंख्या प्रतिशत की ही है तो उसमें किसी को न फ़ायदा होने वाला न नुकसान, क्योंकि यादव जो 14% आबादी में बिहार में अपने आप को दिखा रहा है वह 2014 में भी था 14% और 2019 में भी था 14%, तो वो कुछ अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया। हाँ, यह सही है कि कोई भी जाति किसी भी एक व्यक्ति का वोट बैंक तो है ही नहीं, क्योंकि यदि लालू यादव यदि यादव वोट बैंक की राजनीति करते तो फिर पप्पू यादव किससे वोट मांगने जाएंगे, फिर भाजपा के जो रामकृपाल यादव और रामसूरत राय हैं वे किससे वोट मांगने जाएंगे। तो ये रही बात कि इससे किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि यह बरसों से चलता आ रहा है आज़ादी के समय से ही कि जो जातियों का जितना संख्या है, जितना प्रतिशत है, जितना बल है वो उसका उपयोग करेंगे ही। बात आती है नीतीश कुमार की, तो यहाँ नीतीश कुमार फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सारे लोगों ने नीतीश कुमार के कंधे पे रख के ही बंदूक चलाया है। गोली नीतीश के कंधे से चली है तो मुकदमा भी नीतीश को ही होगा, नीतीश कुमार के ऊपर ही होगा। तो उस समय तो सारी पार्टियों ने हामी भर दी थी कि हाँ जातीय जनगणना कराया जाए, आंकड़ा आ जाएगा, सर्वे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब उससे जो असंतोष उपजा है, सबसे ज़्यादा नुकसान होता जिसे दिख रहा है वह है नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड के जो कोर वोटर्स थे, जो पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, सवर्ण वोटर, ये अब इनसे कटने लगे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश और भाजपा का वोट बैंक वही है जो एंटी लालू यादव वोट बैंक है, जो लालू यादव से खुश नहीं रहते समाज के लोग, वे है नीतीश और भाजपा के पास। अब नीतीश चूँकि लालू के पास चले गए तो जो एंटी लालू वोट बैंक था वो आ गई भाजपा के खाइमे में। इससे पहले भी राजनीति का यही रूप था, जातीय जनगणना के बाद भी यही रूप आएंगे। अब ये जरूर हो गया है कि सभी लोग अपनी अपनी जाति के उम्मीदवारों की मांग करेंगे। जैसे मंडल जाति, जिसे धानुक बोला जाता है, वे अब सीधे बोलते हैं कि हमारा जो लाभ मिलता है, हमें जो मिलता है वह तो हमारे ही वर्ग के जो अग्री जातियां हैं, जैसे यादव है, कुर्मी है, कुशवाहा, ये खा जाते हैं। हमें न तो सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिल पाता है सही से और न ही राज्य में मिल पाता है। तो अब छोटी छोटी जो जातियां हैं, हर जाति का एक नेता, एक मुख्य सहनी के नाम उभर कर आ रहा है। तो कुशवाहा जाति से उपेंद्र कुशवाहा आ जाएंगे, तो कोई धानुक से कोई मंडल आ जाएगा निकल के, तो कोई राजपूत जाति का नेता उभर के आएगा और इतनी जातियों के नेता हो जाएंगे कि सरकार के लिए अब इसको साधना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। भाजपा पहले से ही अपने स्थापना के समय से ही पिछड़ी जातियों का नेतृत्व करती रही है, पिछड़े वर्ग के लोगों का नेतृत्व करती रही है। उसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण सवर्ण वोट उसे मिलते हैं। कांग्रेस के पास पहले सवर्ण वोट हुआ करते थे, वह वोट बैंक अब खिसक के भाजपा के पाले में आ गई। पिछड़ी जातियों का जो वोट बैंक है, जो बनिया है, सुनार है, तेली है, कुशवाहा है और इसी तरह की कई सारी मंडल है, धानुक हो गया, पासवान जाति है, चमार बिरादरी के लोग हैं, तो जितने लोग हैं वो जिसके वोट बैंक थे उसे ही वोट करेंगे। लालू यादव का जो वोट बैंक है वो उन्हीं के पास रहेगा, भाजपा का जो वोट बैंक है उन्हीं के पास रहेगा। फंस गए नीतीश कुमार, क्योंकि उनके जाति की आबादी काफ़ी कम है और वे 15 वर्षों से है, तो अब सब जाति के लोगों के अंदर आएगा कि अब हमारी जो आबादी है हमें उसके अनुसार हमें हक दिया जाए। हम क्यों नीतीश कुमार को पसंद करें, हम क्यों नरेंद्र मोदी को पसंद करें, हम क्यों लालू यादव को पसंद करें। यादव समाज से भी आएगा यह विचार उभर के कि क्यों हर बार लालू यादव का परिवार ही सत्ता में बैठेगा, कोई पप्पू यादव क्यों नहीं बैठेगा, नित्यानंद राय क्यों नहीं बैठेगा, कोई दूसरा यादव क्यों, साधु यादव क्यों नहीं बन के आएंगे। तो अब इस तरह की राजनीति शुरू होते जा रही है। जातीय जनगणना से न तो किसी जाति को फायदा होने जा रहा है, न किसी वर्ग को फायदा होने जा रहा है, न मुस्लिमों को नुकसान होगा, न हिंदुओं को फायदा, न हिंदुओं को नुकसान, न मुस्लिमों को नुकसान, न सवर्ण राजनीति को धराशायी होते देखा जाएगा, न ही पिछड़ी जातियाँ बहुत आगे चली जाएंगी। जो जहाँ है वहीं रहेगा, बस अंतर यह होगा कि वोट का इधर से उधर होगा थोड़ा बहुत और दूसरे हर जाति के लोग निकल कर आएंगे। और नुकसान इसमें किसे होगा, तो नीतीश कुमार को,
लालू यादव की भी यही मंशा थी कि नीतीश कुमार को इस तरह कर दिया जाए कि ये न इधर के रहे न उधर के रहे। अब भाजपा भी उन्हें नहीं लेगी नीतीश कुमार को। राजद में नीतीश का कद काफ़ी छोटा होने जा रहा है। अब नीतीश कुमार और उनकी पार्टी बीच की बन के रह जाएगी और ऐसी स्थिति में न तो नीतीश कुमार अब आगे की राजनीति कर पाएंगे, उनका हाथ पैर टूट जाएगा, बच जाएगा राजनीति राजद और भाजपा के खेमे में। भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है, प्लस उसका वोट बैंक और वोट का दायरा काफ़ी बड़ा है। ऐसे में वह आसानी से राजद के सामने या राजद से टकरा पाएगी, राजद भी उनसे आसानी से लड़ पाएगी। और ऐसी स्थिति में जो स्थिति पहले थी वही स्थिति रहेगी, क्योंकि जातियों की जो संख्या आज है वही तो 10 साल पहले भी थी, वही 15 साल पहले भी थी। जब जंगल राज हुआ करता था 1990 के दशक में, उस समय भी जातियों की संख्या वही थी, 2023 में भी वही है। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बिहार में हर जातियों का अपना अपना क्षेत्र में वर्चस्व है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कुशवाहा वोटर ज़्यादा है तो उनका अपना पकड़ है, कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे सहनी वोटर ज़्यादा है तो उनका अपना पकड़ है, कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ राजपूत ज़्यादा है जैसे आरा हो गया औरंगाबाद तो वहाँ उनका चलता है, कुछ ऐसे क्षेत्र जैसे बेगूसराय मुंगेर लखीसराय तो यहाँ पे भूमिहारों का चलेगा, पूर्वी बिहार है तो वहाँ पे यादवों का चलता है, मुसलमानों का चलता है। तो वे अपनी अपने क्षेत्र में मजबूत है और वहाँ पे प्रभावी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कोई एक जाति यह सोचे कि हम पूरे बिहार में प्रभावी है तो यह उनकी नासमझी है और नादानी है। इसीलिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और न ही कोई इसका बहुत बड़ा निष्कर्ष निकलेगा। हाँ, ये जरूर है कि जो भी सत्ता में बैठेगा, सरकार में रहेगा, उसका पैर खींचा जाएगा, हाथ खींचा जाएगा और वह धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाएगा। तो यही है कुल मिलाकर जातीय जनगणना के कोई फर्क नहीं पड़ने वाले, किसी को नुकसान नहीं, किसी को फायदा नहीं, बस स्थिति ज्यों की त्यों रहेगी। बस राजनीति में हल्ला बोल ज़्यादा होगा, नए नए नेता ज़्यादा उभर जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।